तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज था डे 6। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 50,000 कैपिटल चैलेंज जो हमारा चल रहा है, जिसकी मैंने कल प्लेलिस्ट भी बना दी थी आपको। यहाँ पे 5 दिन आपको यहाँ मिल जाएंगे जो भी आपको देखना होगा। आज छठा दिन था और आज काफी अच्छा दिन रहा। अगर आप देखोगे, जो हमारा कैपिटल था सिर्फ 20,000 के आसपास था, और 20,000 के कैपिटल को मैंने आज 25,000 का प्रॉफिट में कन्वर्ट करा। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 125% रिटर्न है। और ये पॉसिबल है। देखो, मार्केट में हर चीज पॉसिबल है। कुछ लोग मार्केट में 20-30% डेली निकालते हैं, कोई दिन ऐसे भी आएंगे जहां आप कैपिटल को ट्रिपल भी कर लोगे अपने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस प्रॉफिट को आपने संभाला या नहीं संभाला। काफी लोग हैं जो प्रॉफिट कर लेते हैं पर संभाल नहीं पाते हैं। कभी कभी उन लोगों में मैं भी होता हूं। जैसा कि आपने मेरे को देखा होगा कई बार कि कई बार मैंने जैसे हम काफी तक ग्रो कर लेते हैं कैपिटल, फिर हमारा चला जाता है। तो वो चीजें जब तक आप करना बंद नहीं करोगे तब तक मार्केट में आपका कैपिटल ग्रो नहीं होगा। ठीक है, फाइनली हम 50,000 के चैलेंज में ही प्रॉफिट में आ गए हैं। आज आज का जो प्रॉफिट आएगा, ये छोड़ देना आप। यस बैंक का, यस बैंक की मैंने आज फाइनली, मतलब 3-4 साल से होल्ड कर रखे थे यस बैंक, 200 शेयर मैंने। यहाँ पे अगर आप होल्डिंग का प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको, तो मैंने फाइनली आज निकाल दिया उसको भी। मैंने 1,000-1,500 के प्रॉफिट पे निकाला है। ये तब लिए थे मैंने शेयर जब 3 साल का लॉक इन लग गया था उस पर। उसके बाद बेचा नहीं था मैंने, लेकिन 30-32 के आसपास से घूम रहा था बार बार। तो मैंने आज निकाल ही दिया इसको। मैंने कहा फालतू में पैसे ब्लॉक हुए हैं यहाँ पे। 5-6 हज़ार जो भी है, 26 रुपये 58 पॉइंट पे बेचा है, तो इसलिए आपको होल्डिंग दिखा रहा है। इसके अलावा 24,800 का कुछ प्रॉफिट था हमारे के पास, जिसमें से आराम से 22,500-23,000 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि चार्जेस भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको ब्रोकरेज दिखाऊं तो 2500 के आसपास के चार्जेस हैं, जो कि ठीक है। 10% के आसपास चार्जेस तो लगेंगे। देखो, स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, आपको मल्टीपल एंट्रीज करनी होती है। मल्टीपल एंट्री जब आप करते हो तब आपके चार्जेस जाते ही हैं। अब कई बार उसमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट पूरा ही साइडवेज हो जाता है। अब उस दिन आपकी जब ज्यादा एंट्री होती है तब आपके ब्रोकरेज पड़ती है। जैसे हमारा जो भी बीच में 22,000 का लॉस हुआ था एक दिन, उस दिन मेरे अकाउंट में से 28,000 रुपये कटे हैं, तो वहां पे 5-6 हज़ार की ब्रोकरेज गई है। तो वो दिन जब आते हैं ना, तो वो दिन बस आपको बैक एंड का प्रॉफिट बचाता है। जैसे अभी इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं, तो इस हफ्ते का अगर आप देखोगे तो इस हफ्ते फर्स्ट डे 1 जुलाई को 41,42 का प्रॉफिट हुआ, 2 जुलाई को लॉस हुआ, 3 जुलाई को लॉस हुआ, 4 जुलाई को प्रॉफिट हुआ। इन 2 दिनों में, कल और आज मिला के हमने 30,000 के आसपास कमाए हैं। तो फाइनली कैपिटल हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया है। आई थिंक 62-65 हज़ार हो जाएगा, 50,000 इसमें मैंने डाला नहीं है। और आज एक और चीज हो रही थी, मैंने इसमें फंड्स भी ऐड करे थे। और मतलब क्योंकि मुझे लग रहा था जो प्रॉफिट मैंने विड्रॉ करा था पहले, वो मेरे को ऐड करना था, लेकिन वो मैं ऐड ही नहीं हुआ। कुछ इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी आज जीरो था में। आई थिंक मेरे बैंक अकाउंट में ऐड नहीं हुआ मेरे फंड्स, अदरवाइज काफी बड़ा पैसा हो सकता था। अब इसके मैं दूसरे पहलू पे बात करता हूँ। ये प्रॉफिट जो है, ये 1 लाख रुपए भी हो सकता था आज। कैसे, अभी मैं आपको सेटअप भी दिखाता हूँ। और क्या ये जो लास्ट में रैली आई थी, क्या मैंने आपको ये नहीं बता रखी स्ट्रेटजीज? देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप चैनल पे जाओ, यहाँ पे जाना, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाले पे वीडियोस पे खोलना, ये स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट देखना। ये वाली जो स्ट्रेटजी है, जो ये सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी है, ये मैंने 2 साल पहले वीडियो डाला हुआ है। आप देखो, ये दो एक स्ट्रेटजी ये पड़ी है सुपर ट्रेंड की, एक स्ट्रेटजी ये पड़ी है। इसमें सिर्फ सेलिंग की स्ट्रेटजी है, इसमें बाइंग की स्ट्रेटजी है, कि कैसे हम सुपर ट्रेंड प्लस पीवेट पॉइंट को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट का मूवमेंट, और कैसे उस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप देखो, 2 साल पहले डाले हुए मैंने वीडियो, लेकिन व्यूज वही 200-300 है। देखो, ये तो किस्मत की बात है। कुछ लोगों के चैनल बहुत वायरल हो जाते हैं वीडियो, कुछ लोगों के चैनल बहुत चल जाते हैं, कुछ लोगों के चैनल नहीं चलते हैं। अब मेरा चैनल इतने मेहनत के बाद भी, 2 साल के बाद भी 3,500 सब्सक्राइबर के आसपास आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कंटेंट गलत है। कंटेंट यहाँ पे वो सारी स्ट्रेटेजी है जो मैंने खुद बनाई हुई है। ये मेरी स्ट्रेटेजी खुद की है, सुपर ट्रेंड की। ये आप जितनी भी स्ट्रेटेजी देखोगे, इनमें से किसी को भी आप फॉलो करना शुरू कर दो, पैसे बनेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाली स्ट्रेटेजी में हमारा ही होता है S3। और मैंने आपको टेलीग्राम पे भी 2 या 3 बार बताया था कि मार्केट यहाँ पे S3 से रिवर्सल ले सकता है। देखो, सबसे पहले आप अगर मेरे साथ जुड़े हो, तो सबसे पहले हमें 7,000 का प्रॉफिट हुआ था। 12 बजे तक 7,000 का प्रॉफिट हुआ। आई थिंक मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने सबसे पहले जो ट्रेड करा था वो मैंने बंद कर दिया था आपका ऑलमोस्ट 1,13 के आसपास। 1,13 नहीं, हाँ, 1,13 के आसपास तक का ट्रेड करे थे हमने, यहाँ तक के 1,13 है, 1,13 है। उसके बाद मेरी मीटिंग थी 1:30 से 2:30 बजे तक, उसके बाद मैं 2:30 बजे आया हूँ। अब मैंने आपको बताया था, याद है आपको, 79,600 की मैंने पुट आपको बताई थी कि इसको हम जीरो हीरो बना सकते हैं, डबल हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, मेरा 7,000 का लॉस हो गया इसमें। ऐसा नहीं कि मैंने जो आपको बताया मैंने खुद ट्रेड नहीं करा, मैंने खुद ट्रेड करा, लेकिन मैं मल्टीपल एंट्रीज करता हूँ। मैं ये, अब देखो, 37 रुपए की चीज थी। स्कैल्पिंग क्या होती है, मैं इसको खरीदता हूँ, अगर मैं पूरा बैठा रहा लास्ट तक कि नहीं 37 का डबल होगा, ये होगा, वो होगा, तो मेरा 18,000 जाता। तो मैं इतना तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि इतना तो प्रॉफिट ही नहीं था मेरा। प्रॉफिट का ही रिस्क लूंगा ना। मैंने प्रॉफिट का रिस्क लिया। इसके बाद 250 रुपए के आसपास का लॉस रह गया था मेरा। उसके बाद इमीडिएटली एक ट्रेडर को जितना डायनामिक होना चाहिए, अब यहाँ पे देखोगे आप, कहाँ गया सेंसेक्स का चार्ट, एक मिनट। ये स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी हुई थी। और यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल बनी, S3 से रिवर्सल आ सकता है शार्प, हमेशा ऐसा ही होता है नॉर्मली। आप पीछे जाके बैक टेस्ट करना है स्ट्रेटजी को, जो मैंने स्ट्रेटजी डाली वो भी देखना। S3 से पैसा आता ही, मतलब रिवर्सल आता ही आता है। अब हमेशा नहीं होगा ये, 10 में से 7 बार होगा। अब आज तक जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल बनी थी, वैसे मैंने क्वांटिटी डालना शुरू कर दी थी। अब सबसे पहले, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंसान यहाँ पे निकलवाते हैं कैसे लोगों को। सबसे पहले मैंने 500 क्वांटिटी, क्योंकि मेरे पास 15-20 हज़ार कैपिटल था, मैंने 500 क्वांटिटी डाली 38 रुपए पे। ये गई थी 52 या 55 रुपए। मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ इसका। 3:21 पे 38 पे खरीदी थी मैंने, ठीक है। 269 रुपए का मेरा लॉस था। 3:21 पर 38 की खरीदी थी, 79,600 की कॉल, 79,600 की कॉल। ये गई थी 52 या
52 या 53 रुपए तक गई थी, तीन इसके बाद यहाँ का ही कुछ था, 52-53 तक गई थी ये, मतलब मेरे को 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद मैं जब वापस आया कॉस्ट पे, मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ, जब मेरे को दिख रहा जाता है 10,000 का प्रॉफिट, वो कॉस्ट पे आता है, मैं निकल जाता हूँ, मैं लॉस नहीं देता हूँ उसमें। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से देखो अब हुआ क्या, 20,000 का कैपिटल था सिर्फ, अब ये बढ़ गया प्रीमियम, ये पहुंच गया 50-60, मैंने 450 क्वांटिटी रिजेक्ट हो गया मार्जिन के कारण, अगर यहाँ देखोगे मार्जिन का आपको दिखाएगा, फिर मार्जिन रिजेक्ट हो गया, फिर मैंने धीरे जब 330 पकड़ी, मेरे को पता आई 57 रुपए पे, इसको मैंने 20 पॉइंट में निकाला। अब ये 20 पॉइंट होते हैं वैसे तो, लेकिन ये 40% होता है, तो ये चीज भी आपको दोषनी है, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मैंने स्कैल्पिंग करनी शुरू करी, क्योंकि अब मेरे को दिख गया था कि हाँ मार्केट मूवमेंट आ रहा है। ये वाली कैंडल जब आई, एक मिनट मैं चार्ट बार बार हटा देता हूँ, उसके बाद आप देखोगे ये जो कैंडल आई, इस पे मैं निकल गया था यहाँ पे, क्योंकि ये S2 है। अब यहाँ पे जब दोबारा क्रॉस करा, फिर मैंने छोटी मोटी स्कैल्पिंग करी, मैंने यहाँ तक पीवट तक की स्कैल्पिंग करी है। अगर आप देखोगे ये है 3.15, तो अगर आप देखोगे लास्ट ट्रेड मेरा है 3.10 तक की मैंने इस पे स्कैल्पिंग करी, पीवट पे आ गया थे। 700 क्वांटिटी 23 पे खरीदी, अब और 27 पे बेची, 15-20 हजार रुपए थे, 15-20 हजार रुपए करके मल्टीपल स्कैल्पिंग करी। ये 16 पे खरीदी थी पहले, ये 22-23 तक गया था, फिर जब 17 पे आया निकल गया। देना कुछ नहीं है, स्कैल्पिंग यही है। अब कुछ लोग इसको बोलेंगे गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग नहीं है, ये तरीका होता है। स्कैल्पिंग में आपको मल्टीपल एंट्री करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हैं, छोटे रखने पड़ेंगे। अगर मैं इसको होल्ड कर लेता ना, फिर तो 17 को मुझे लगता कि हाँ ये 100-150 जाएगी, मैं होल्ड कर लेता। गई है आज ही, गई है। आप देखोगे 80,000 की कॉल, 80,000 की कॉल तो जीरो हो गई, लेकिन बाकी कॉलें जो मैंने सबसे पहले ली थी 37 रुपए पे, वो कहाँ पे बंद हुई है, 79,600 की, अगर आप देखो 396 पे बंद हुई है। तो अगर मैं इसको होल्ड करता तो कितना प्रॉफिट होता। अब होल्ड में ये तो है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था जब मेरे को इतनी रिटर्न मिली है और मैं क्या बैठ पाता 400 तक, ये भी तो मेरे को देखना है ना। ये सारी रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, आपको तो ये बोला जाएगा लोग, देखो मैं मानता हूँ होल्डिंग वालों को ज्यादा पैसा मिल जाता है, लेकिन होल्डिंग वालों का दिमाग भी सबसे ज्यादा खराब होता है। हमेशा ऐसा मूव नहीं आता है, क्योंकि हमेशा मूव छोटे छोटे ही आएंगे। आप जब भी बड़े मूव के लिए बैठोगे, एक दो बार तो बड़े मूव आ जाएंगे, लेकिन फिर आपकी आदत बन जाएगी, हर बार आप सोचोगे कि बड़ा मूव आएगा, और हर बार बड़ा मूव नहीं आएगा। 70% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये प्रैक्टिकल रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहरहाल अगर मैं बात करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो उसमें भी देख लेते हैं कि उसमें हमारे लेवल्स के हिसाब से क्या हुआ। अब यहाँ पे सेलिंग मैंने बताई थी 52,748 के नीचे। अब किस्मत है कि टारगेट पे खुला है हमारे, बिल्कुल हमारा टारगेट ही 52,483 था। ऊपर जाके इस वाले लेवल के नीचे आता तो सेल करते, यहीं से नीचे दोबारा घूम गए। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखोगे तो सेलिंग हमने बताई थी 24,181 के नीचे। अगेन मार्केट यहाँ पे नीचे तो आया, लेकिन मार्केट ऑलरेडी 24,220 से 180, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मूव आ चुका था, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। बाइंग का लेवल क्या था, बाइंग का लेवल तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। इसके अलावा बैंक निफ्टी में 50 एम लास्ट में लगा बिल्कुल जाके, तो लास्ट में जिसने लिया होगा, ये एक कैंडल में जो प्रॉफिट हुआ होगा। तो तरीके होते हैं, स्ट्रेटेजी सारी डली हुई है। और मेरा पहला जो पहले स्टार्टिंग में पुट पे पैसा बना था 7,000 का, वो कहाँ बना था, उसमें भी मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि ये वाला सेटअप था सुपर ट्रेंड का। मैंने आपको बता दिया था यहाँ ध्यान रहना है, S3 यहाँ सपोर्ट ले सकता है, इसको नीचे जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा था कि ये तोड़ देगा, मैंने आपको बोला भी था अगर 600 तोड़ेगा, और 600 तोड़ा भी इसने तो लो तक जाएगा, हमारे लो तक आया, लेकिन उस टाइम प्रीमियम में मूव नहीं आया। अगर आप प्रीमियम देखोगे, प्रीमियम मूव में नहीं आया 600 का, तो कहीं ना कहीं वहां पे कंफ्यूजन तो हो रहा था मेरे को कि हाँ ये कुछ उल्टा हो रहा है। फिर S3 पे था, जैसे ही सुपर ट्रेंड आया वैसे ही स्ट्रेटेजी अपनी एक्टिवेट हो गई, और वहां पे हमने प्रॉफिट ले लिया। सीधी सी बात है। अब मानता हूँ कि इसका टारगेट यहाँ तक होता है, लेकिन हमें पता नहीं ना एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और प्रीमियम बहुत मूवमेंट होते हैं। ये कैंडल बना के इतनी बड़ी रेंट कैंडल भी बना सकता है। यही रीजन है कि काफी लोग बोलते हैं ना बहुत आसान है, 400 तक पकड़ना चाहिए था, इतना आसान नहीं होता। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कैपिटल अगर 20,000 है आपका, उस पर आपने अगर 25,000 बनाए हैं, तो मोर देन बहुत ज्यादा बना लिया आपने। बैंक में डालोगे तब भी 20,000 का आपका 7% के हिसाब से सिर्फ 21,400 बनेगा। इस तरह से सोचोगे तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी 50,000 का हमारे प्रॉफिट में आ गए, आई थिंक 15,000 के प्रॉफिट में आ जाएंगे हम आज टोटल मिला के। उसके हिसाब से मैं 50,000 इसमें फिर से एडजस्ट कर दूंगा, और जो हमारा प्रॉफिट रह जाएगा वो प्रॉफिट बाहर रह जाएगा मेरे अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से पॉसिबल है, बस धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी लगाओ। मेरे सब्सक्राइबर हैं कुछ जो एक ने आज 50,000 का प्रॉफिट भी करा है, और लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। आप सीखो धीरे धीरे, बड़ा कैपिटल डालोगे तब भी कमा सकते हो, छोटे कैपिटल से भी कमा सकते हो। दोनों के अलग अलग डिसएडवांटेज है, एडवांटेजेस हैं, बट करना आपको ही पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी सारी पड़ी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। चैलेंज में 5 दिन यहाँ पे है, 6ठा दिन यहाँ पे आज मैं ऐड कर दूंगा इसको, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे, अभी क्रिप्टो का भी वीडियो बनाना है मेरे को, एक क्रिप्टो का डेल्टा एक्सचेंज का, वो भी मैं बना दूंगा बहुत जल्द। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।